So, bachcho, let's read the question. Two disks of moments of inertia I1 and I2 about their respective axes rotating with angular frequencies omega 1 and omega 2 respectively are brought into contact face to face with their axes of rotation coinciding with each other. The angular frequency of the composite disk will be। सो बच्चों पहले तो हमें गिवन है यहाँ दो डिस्क, तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज भी गिवन है हमें एंड देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज दे आर ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर्स। सो बच्चों ये डिस्क जब रोटेट होती हैं अपने इन रिस्पेक्टिव एक्सिस के अबाउट विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तो हमें गिवन है कि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 एंड I2। अब बच्चों केस 2 में हम ये दोनों डिस्क को फेस टू फेस इस तरह से कांटेक्ट में प्लेस कर देते हैं और उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। सो वी कैन सी क्लियरली दैट वन इज डिस्क 1 एंड अदर इज डिस्क 2। अब इनकी हमें फाइंड करनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग नहीं है। जो सिस्टम है वो सिस्टम कंटेन करता है अपने आप में डिस्क नंबर 1 एंड डिस्क नंबर 2। सो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इसके अकॉर्डिंग बच्चों फिगर 1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में है फिगर 1। तो एंगुलर मोमेंटम इन केस 1 टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द एंगुलर मोमेंटम इन केस 2। तो फर्स्ट केस में हमें डिस्क 1 का एंगुलर मोमेंटम मिलता है I1 ओमेगा 1, इसको ऐड कर देंगे डिस्क 2 के एंगुलर मोमेंटम में एंड सेकेंड केस में हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2 and it is to be multiplied with the common angular frequency. So this omega is equal to I1 omega 1 plus I2 omega 2 and this is whole divided by I1 plus I2। तो बच्चों हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।